मुझको इतना रुलाती है, हर घड़ी हर पल तेरी याद आती है। मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ, कदमों में तेरी सारा जहां, हर मंदिर हर मूरत में बस तेरा ही रूप निहारा है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, माँ, ओ मेरी माँ। आओ तुलसी के संदेश मानस मंडली के प्रथम प्रस्तुति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ शीतला अर्पित। तत्पश्चात हम सब रामचरित मानस में डुबकी लगा के प्रयास करबो। दाई शीतला दाई वो, दाई महामाई वो, तोरी चरणे माँ पड़े हो। दाई महामाई वो, तोरी चरणे माँ पड़े हो। दाई शीतला दाई वो, तो चरणे माँ पड़े हो। दाई महामाई वो, तो चरणे माँ पड़े हो। दाई शीतला दाई वो, तो चरणे माँ पड़े हो। दाई महामाई वो, तो चरणे माँ पड़े हो। माया मजनगीला गुहारी करे हो, माया मजनगीला गुहारी करे हो। दाई दाई शीतला दाई वो, तो चरणे माँ पड़े हो। दाई महामाई वो, तो चरणे माँ पड़े हो। जय हो दाई। अर्चन कंठम त्रिजा, पूजा पाठ नहीं जाने वो। प्रेम के दिया ना भाव की बाती, श्रद्धा की फूल चढ़ायो, श्रद्धा के फूल चढ़ायो दाई, श्रद्धा के फूल चढ़ायो वो। प्रेम के दिया ना भाव की बाती, श्रद्धा के फूल चढ़ायो। माया मजनगीला गुहारी करे हो, माँ
श्याम जिंदगी ला खुआरी करे हो दाई दाई शीतला दाई वो चरण माँ पड़े हो दाई महामाई वो चरण माँ पड़े हो दाई शीतला दाई वो चरण माँ पड़े हो दाई महामाई वो चरण माँ पड़े हो। सुने हो दाई तोर महिमाला कदबो पापिला तारे वो महू पड़े हो तोर शरण मा दुनियादारी लहारे हो दुनियादारी लहारे हो दाई दुनियादारी लहारे हो महू पड़े हो तोर शरण मा दुनियादारी लहारे हो आसी लगा के खड़े हो आसी लगा के मैं दुआरी खड़े हो दाई दाई शीतला दाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई महामाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई शीतला दाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई महामाई चरणे माँ पड़े हो। जय हो दाई पढ़ पढ़े तोरी कथा कहानी का कह के गुण गावो वो भटकत हो मैं बन के अभागा औ कौन लागो हुराओ औ कौन लागो हुराओ ताई औ कौन लागो हुराओ भटकत हो मैं बन के अभागा औ कौन लागो हुराओ जाने नहीं मैं कत्ता करे हो जाने नहीं मैं कटका पापी करे हो दाई दाई शीतला दाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई महामाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई शीतला दाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई महामाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई शीतला दाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई महामाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई शीतला दाई वो तो चरणे माँ पड़े हो दाई महामाई वो तो चरणे माँ पड़े हो। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरि ओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस
जौदाय के फल बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूह विद्वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुपति चरण नाई सिरो चले तुरंत अनंत अंगद नीलमयंद नल संग सुबट हनुमंत। आवो मानस के प्रेमी सन समाज हो, आज ये हमार मानव जीवन ये परमात्मा के कृपा से हमला प्राप्त हो है। ये मानव जो जीवन जो है आज धन्य हो वर जावत है। मानस के प्रेमी सन समाज हो, संसार में ये मनुष्य के तनला सबसे दुर्लभ तन की हिस्स संत मन बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े बड़े देवता मन तको ये मनुष्य के तन जेला हम प्राप्त करे हैं, ए तन ला पाए बर तरस्थे थे। आज हमार भाग्य है कि आज ये मानव के तन हमला प्राप्त हो है। अब भैया हो, सबसे पहली त्रिदिवसीय ये कार्यक्रम के आयोजन में परम पिता परमेश्वर के पावन कृपा हो। परम पिता परमेश्वर में प्रणाम करते हो। राम कथा के मूल सूत्रना विभिन्न गीत संगीत और स्वर लहरी के माध्यम से अपन जीवन में आत्मसात करे बर बैठे राम कथा श्रोता वृंद, आप सबके पावन चरण में तुलसी के संदेश मानस मंडली के ढाले सादर प्रणाम है। ये मंच के कुशल सारथी मृदुभाषी मंच संचालक महोदय जी के पावन चरण में सादर प्रणाम है। मंच के उच्च शीर्षासन में विराजमान आदरणीय निर्णायक गुरुदेव के पावन चरण में सादर प्रणाम है। और हमार आवाज ला दूर दूर तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पहुंचैया भैया माइक ऑपरेटर महोदय जी के पावन चरण में सादर प्रणाम है। आवा भैया हो, मानव के तल्ला पाए के बाद में यदि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो हमारे मानव के जीवन बेकार है ना। मानव के जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है। मनुष्य जीवन ला पाए के बाद में अपन योग्यता के आधार, अपन ज्ञान के आधार, अपन विवेक के आधार में सब कुछ प्राप्त कर सकते, लेकिन मनुष्य के तन के लिए सबसे दुर्लभ है वो है सत्संग। मानव के इच्छा जो है कभी खत्म नहीं हो है ना। मनुष्य के जीवन जो प्राप्त करे तन जो धरे है ओकर इच्छा कभी खत्म होने वाला नहीं है। भौतिकवादी दुनिया है, संसार नाशवान है, फिर भी ये संसार के सुख ला हम अपन मान के बैठे हैं। संसार के सुख जो है वो सिर्फ क्षणिक है, जानेदाई हो है ना। ये संसार भगवान के द्वारा बनाए गए ओकर माया से निर्मित है ना, जो बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षित है। यही आकर्षण में आप हम सब बंधाए हैं भैया। ये संसार जो है भाई एक रंगमंच है ना। ये रंगमंच में जो जीव जो है अपन पाठ बजाए बर, भूमिका निभाए बर संसार में जन्म धर के आते, और जब वो जो जीव के भूमिका खत्म हो जाते ये संसार ले है ना, ओकर पाठ खत्म हो जाते ये संसार ले, ये जो जीव जो है ये संसार ले विदा होके चले जाते। आओ आप हम सब जो हमारे जीवन मिले एला सशक्त बनान, भगवान के भजन करन संकीर्तन करन। भगवान के भजन में संकीर्तन में अगर हमला बैठना है तो सबसे पहले अपन अभिमान ला छोड़ के, अपन अहंकार ला छोड़ के हमला बैठे बर लागी। काबर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषियाही है ना। कैलाश पर्वत रूपी ऊंचाई ला छोड़ के भगवान शंकर जो है वो कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुने बरगी है ना। ऊंचाई ला छोड़ के चाहे तो कुंभज ऋषि ला राम कथा सुने बर वो कैलाश पर्वत में बुला सकत रही से।
है नहीं। तो हमला अपन पद प्रतिष्ठा है ना, अपन अभिमान और जो भी हमारे अंदर में विकार है वो विकार ला दूर करके हमला भगवान के कथा ला सुनने बर पढ़ी, तबे हमारे जीवन के कल्याण होगी, है ना। बिनु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अज्ञानता कुट कुट के भरे है हमर ये जीवन में मानस के प्रेमी श्रोता समाज हो, है ना। तो अज्ञानता दूर कब होई, जब हम भगवान के सत्संग में आबो, है ना, भगवान के सत्संग करबो, और भी श्रद्धा के साथ, अनुराग के साथ में और विश्वास के साथ में। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति हमला, है ना। कथा प्रसंग बड़ा मार्मिक कथा प्रसंग मिले है, जिसमें रावण ला भगवान ऊपर विश्वास नहीं रही शायद, है नहीं, तो भगवान ला भगवान नहीं मानी, है ना। नाना प्रकार के समाचार पत्र में और पेपर के माध्यम से पढ़े बर मिलते कि कई जन विद्वान मन भगवान ला भगवान नहीं मानत है अभी तक ले, तका ओकर जीवन के कल्याण हो ही, जीवन के कल्याण नहीं हो। आदमी के जीवन में कब संदेह हो जाए भगवान के प्रति, कब शंका हो जाए कोई कह नहीं जा सके। जैसे माता सती ला शंका हुई, है ना, जे भगवान शंकर के धर्म पत्नियां है माता सती, है ना, जे शंकर भगवान के हृदय में साक्षात रामचरितमानस विराजमान है ना। वही शंकर भगवान जो है रामचरितमानस के मुख्य प्रवक्ता है ना। जेकर सानिध्य में वो माता सती के जीवन में भ्रम उत्पन्न हो गए, भगवान के सानिध्य में हमेशा गरुड़ जी महाराज रहे, ओकर जीवन में संशय हो गए, उत्पन्न हो गए, काहे भगवान हो सकते जे अपन बंधन ला खुदे नहीं काट सकते, दूसरा बंधन ला कहाँ काट सकती ऐसे की के हित मोह, हित अहंकार, हित अज्ञानता, हित अभिमान औ नारद जी महाराज तक मोह हो गए से, जे रात दिन श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 कहत रहा है, ओकरो जीवन में मोह के प्रादुर्भाव हुई, है ना। तो भाई संशय नहीं करना है हमला, है ना। भगवान भगवान होते है ना, भगवान दुनिया में तभी ये चराचर जगत जो है वो चलते है ना। संशय गांठ बांध कर बैठी ताही पकड़ पकड़ कर लूटे। ये सदगुरु अभिलाष साहब के बीजक में लिखित है कि अभिलाष साहब जी कहते कि आदमी के जीवन में अगर संशय एक बार बढ़ जाते ना, संदेह एक बार जब उत्पन्न हो जाते कोई भी आदमी के जीवन में, चाहे कैसनो प्रकार के संशय रहा है, कैसनो प्रकार के भ्रम रहा है, वो जो जीवन भर वो संदेह संशय जो है वो आदमी ला जीवन भर लूटत रहते बैठ के ओकर अंदर में। तो संशय त्यागना है, विश्वास ला लाना है सबसे पहले अपन अंदर में। आवा मानस के प्रेमी संत समाज हो, है ना। एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की याद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। समय हमला मिले भैया 45 मिनट के, इस समय ला हम बिरथा नहीं खोवन, रामचरितमानस के पावन यात्रा करन लंका का। दोहा क्रमांक 75, जेमे संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहा थे, रघुपति चरण नाई सिरु और चलहु तुरंत अनंत, अंगद नील मयंक नल और संग सुबट हनुमंत। देखो मानस के प्रेमी संत समाज हो, है ना। ये दुनिया में नाना प्रकार के कर्मकांड होते, है ना। सतयुग त्रेता द्वापर और अभी चलते थे युग लगते कलयुग। अब भाई त्रेता में तो हम जिए नहीं, द्वापर ला हम जाना नहीं, सतयुग ला हम देखे च नहीं, लेकिन आज जो युग में जियत हल वो युग लगा थे कलयुग। पहली कथे कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में नाना प्रकार के कर्मकांड हुए, वही कर्मकांड के माध्यम से जीव के मुक्ति हुए। और अभी चलत है एला कथे कलयुग, है ना। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम लेके हम पार हो सकते है ना। हमें तो कथो शायद मोला ऐसे लागते कि सतयुग त्रेता द्वापर में अतना जैसे अभी कलयुग में ये बड़े बड़े नाना प्रकार के धर्म मन सस्ते, नाना प्रकार के साधु संत मन के पंडाल सस्ते, है ना। अतना पंडाल जो है वो नहीं सजत रही सो त्रेता युग द्वापर युग में जो जियत रही सो ते मन जाना था भाई मैं तो जिए नहीं हो, है ना। और एक कलयुग में जिया था तब हो सकते हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्ग मन, है ना, ये मन बता सकते कि एक मन के जीवन काल में जतका अभी कर्म कांड होते, जितना अभी है ना नाना प्रकार के सत्संग भजन संकीर्तन हुआ थे, वो शायद पहली जमाना में नहीं होती रही सो ही, है ना। फिर आज आदमी जो है अतना सत्संग होए के बाद, भजन होए के बाद, संकीर्तन होए के बाद, कई प्रकार के संत है जेकर भजन संकीर्तन यूट्यूब के माध्यम से नाना प्रकार के, है ना, मीडिया के माध्यम से हम सब देखते और सुनते। फिर आज आदमी में जागृति का वर्णिया
काबर आदमी जो है आज धर्म के पालन नहीं करते है ना, धर्म ले भटक गए है इंसान जो है। आज लंका नगरी के ही हाल है, सब के सब अपन धर्म ले भटक गए है ना। परम भक्त है रावण जो है, लेकिन रावण जो है भक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी जानकी ला हरण करके ले गए है लंका नगरी में। रावण ला पता नहीं है शायद कि वो माता सीता ला सीता समझ के नहीं है ना, बल्कि साक्षात काल ला उठा के लाने हैं। भाई हनुमान जी महाराज बढ़िया खोजे वर्गी, वो तो संत है, संत सज्जन पुरुष जो होते भक्ति के खोज करते, और भक्ति लग खोजत खोजत हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंका नगरी में। लंका जे 3 त्रिकुट पर्वत में बसा हुआ है। लंका नगरी त्रिकुट पर्वत में है ना। पर्वत का 3 टुकड़ा को त्रिकुट पर्वत कहा जाता है, जहां पर प्रथम भाग जो है वो नील है, एक नील, 3 भाग को एक नील कहा जाता है, जहां लंका के मकान है ना, जहां वहां के रहवासी मर थे। ऐसे तो लंका नगरी ला लंका निश्चर निवास कर बासा, लंका नगरी में सिर्फ निश्चर मन रथे, खल मन रथे, इसे कहते खल। खल के मतलब का होते? खल के मतलब होते खाना, और ला के मतलब होते लड़ना। लंका के रहवासी मन सिर्फ खाए, और खाए के बाद में सिर्फ लड़े बर जाए, वही काम रहे हुआ है ना। जे लड़ नहीं सके रहते सुते रहे। कुंभकर्ण 6 महीना में घाव उठे होकर सूत जाए खा पी के। और दूसरा भाग सुंदर जहाँ अशोक वाटिका है ना, और तीसरा भाग सुबेर जहाँ मैदानी भाग है, जहाँ युद्ध का मैदान है। तो उसी युद्ध के मैदान में आज मेघनाथ जो है मूर्छित पड़ा हुआ है। जब लंका के रणांगन में जब मूर्छा जब टूटते ना मेघनाथ के, है ना भाई, शत्रु प्रबल होते मोर बर, तो शत्रु कैसे जीतो? ऐसे कही के वो यज्ञ करे बर सोचते है ना, अपन शक्ति ला बढ़ाना चाहते मेघनाथ जो है, और अपन शक्ति ला बढ़ाए बर कहा वो जंगल में जाते यज्ञ करते, निकुम्ला यज्ञ, निकुम्ला देवी के यज्ञ करते है ना। मानस के प्रेमी संत समाज हो, यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए तो लोक कल्याण पर होना चाहिए, लोक हित पर होना चाहिए कोई भी अनुष्ठान के आयोजन होते। लेकिन आज मेघनाथ अपन स्वार्थ की पूर्ति करे बर और निकुम्ला यज्ञ करत है ना। तो भाई अपन स्वार्थ के पूर्ति पर अगर हम यज्ञ करना चाहबो ना, तो वो यज्ञ कहूँ सफल नहीं होए। तो मेघनाथ अपन शक्ति ला बढ़ाए बर निकुम्ला माता के यज्ञ करे बर जंगल में है ना यज्ञ करत है। तो विभीषण जी महाराज कहते कि राम जी महाराज लगे महाराज अगर यज्ञ पूरी हो गई, महाराज अगर भी मेघनाथ का यदि यज्ञ पूरा हो गया महाराज, तो फिर उसे जीतना असंभव हो जाएगा। कुछ उपाय करिए, उसके यज्ञ को भंग करिए, है ना। ये विभीषण जी महाराज मंत्रणा देते हैं भगवान राम को। और सही बात है, अगर लोक हित में अगर कोई सलाह देना हो ना, तो आदमी पीछू नहीं हटना चाहिए। लोक कल्याण पर अगर कोई मंत्रणा देना तो पीछू मत हटू, कभू सलाह देना होगी तो कभू पीछू मत हटू, है ना। काबर आपके सलाह जो है लोक कल्याण पर है ना, जे आगे चल के रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य ही आपके जो सलाह जो है। तो आज विभीषण जी महाराज भगवान राम ला है ना ये मंत्रणा दी कि महाराज जाइए या कोई ऐसा उपाय करिए कि उसकी जो यज्ञ है मेघनाथ का यज्ञ जो वो भंग हो जाए, है ना, तभी उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आइए कथा प्रसंग क्या कहता है भजन के बाद में आप और हम सब जुड़ने का प्रयास करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओ कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। यही है रीत दुनिया की, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है न साथी रे बंधु रे, अकेला आया है जग में।
अकेला तू ही जाएगा। वाकई में मनुष्य के जन्म धरे हरे तो एक बार सबोल हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करत हूँ कि दोनों हाथ ला ताली बजाओ और एक साथ चलत जाओ। ताली बजाए की अनुमति नहीं रहा है मर्यादित मंच से, लेकिन हम बोल रहे हैं निवेदन। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया रे बंदे। इस जगत समाये में मुसाफिर रहना दो दिन का, क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोगन का, क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोगन का। मुठिया ये जगत में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया रे बंदे। तीन पग धरती को लड़ियां, वो कहाँ गए बलवान, तीन पग धरती को लड़ियां, जिनकी पड़ती है ढा नहीं सामे बोले लड़ियां, जिनकी पड़ती है ढा नहीं सामे बोले लड़ियां। निर्भय वो लड़े आए हैं, नर गया केला हो, नर गया केला हो, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है।
दो दिन का मेला। क्या लेके आए अरे बंदी, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है और 2 दिन का मेला। लखन सिया राम चंद्र की जय। रघुपति चरण नाई सिरु और चलहु तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल अरे संग सुबट हनुमंत। आवा मानस के प्रेमी श्रोता समाज हो, देखो आदमी ला हमेशा धर्म के साथ देना चाहिए, है ना। अधर्म के मार्ग में जब चलवे ना तब नाना प्रकार के समस्या जो है उत्पन्न हुई, है ना। ऐसे तो मेघनाथ तको अपन पिताजी ला समझाए के प्रयास करी रही से, है ना। रावण ला भी समझे कि साक्षात वो ईश्वर है, पिताश्री आप ईश्वर मानिए, है ना। तो यहाँ पर रावण जो है वो मेघनाथ का उपहास किया था, है ना। तुम में अब शक्ति नहीं है ना, तो जाओ, है ना, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ या डूब मरो, है ना। तो मेघनाथ जो है भाई मैं कायर नहीं पिताश्री, है ना, मैं तो आपका साथ दूंगा, पितृ धर्म जो है वो मैं निभाऊंगा, है ना। भले रण आंगन में रणभूमि में मेरा प्राण क्यों ना चला जाए, है ना। विभीषण जी महाराज वो अधर्म को त्याग करके धर्म का साथ देना चाहते, है ना, और धर्म को अपना करके भगवान के चरणों में चले गए, है ना। तो व्यक्ति को हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, है ना। विभीषण जी महाराज भगवान राम को मंत्रणा देते हैं कि जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत ही न जाए। महाराज यदि मेघनाथ का यज्ञ पूरा हो गया तो कोई जीत नहीं सकता उसे, है ना, अजय हो जाएगा। ऐसे भी वो इंद्रजीत है ना, सभी देवों को जीत चुका है, इंद्र को परास्त कर चुका है, और ये यज्ञ पूरा हो गया महाराज, तो फिर कोई नहीं जीत सकता उसे। तो भगवान राम जो है लक्ष्मण को आदेश देते हैं, है ना, कि लक्ष्मण संग जाहू सब भाई और करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तो जाओ लक्ष्मण नल नील को, है ना, और अंगद को अपने साथ में लेकर के जाओ, है ना, और जा करके जहां पर मेघनाथ जो है निकुम्ला यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ को तुम विध्वंस कर दो। भगवान ने आदेश दे दिया, है ना। और ऐसे भी मानस के प्रेमी संत समाज हो, देखो ये मेघनाथ जो है वो काम के प्रतीक है ना। और काम ला अगर हमला जीतना है तब वो करबर वैराग्य की आवश्यकता पड़ते है। ये बात भगवान राम जो है वो जानते है ना, वो तो काम ही है, काम के प्रतीक के है संत मन मेघनाथ ला, है ना। और काम ला जीतना है भैया तब हमला वैराग्य के सहारा लेना पड़ते, वैराग्य के सहारा लेके हम काम ला जीत सकते है ना। आप सब जाना तो कि सूर्पणखा जो है ना, वह काम के प्रतीक है, और सूर्पणखा के नाक ला कौन काटे रही, यही लक्ष्मण जी महाराज काटे रही। काम ला जीतना है तब वैराग्य की आवश्यकता पड़ते भैया, वैराग्य के तलवार से, वैराग्य के ढाल से ही हम काम ला परास्त कर सकते हैं, है ना। सूर्पणखा अपन बिहाव के प्रस्ताव लेके भगवान कर चल दी, है ना, मोरसन बिहाव कर ले प्रभु इसी की के, है ना। तो रसन सुंदर पुरुष दुनिया में कोई नहीं, मोरसन सुंदर नारी नहीं है ना। विधाता हम दोनों झगड़ा दोनों झलवर बना है ना। संसार में पूरा में पुरुष खोजे वो तोर समान सुंदर पुरुष नहीं है ना। अब वो तो रूप कर फैशन करके मेकअप करके गए, इस रूप बदल के सूर्पणखा जो है भगवान ला प्राप्त करे बर, है ना। काम के सहारा ले भगवान ला आकर्षित करना चाहिए, लेकिन भगवान मिलिस का उला नहीं मिलिस, अंतिम में ओकर नाक कान कट के भैया, है ना। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन ते ही मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है ना। तो काम और वासना से भगवान मिलने वाला नहीं है भैया, भगवान के प्राप्ति वर, है ना, वैराग्य और साधना की आवश्यकता पड़ते, संयम की आवश्यकता पड़ते है। तो आज
लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज को नल नील और अंगद को साथ में लेकर के, है ना, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। जाई कपीन सो देख वैसा और आहुति देत रुधिर अरु भैसा, है ना, जहां पर मेघनाथ जो है ना, वहां जाकर जब वानर समूह जब पहुंचा, है ना, लक्ष्मण जी महाराज जब पहुंचे वहां, है ना, तो वहां पर मेघनाथ जो था वो भैंसों की आहुति दे रहा था, है ना, जैसे हम लोग आहुति देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करके, है ना, वैसे ही वो भैंसों की आहुति दे रहा था निकुम्ला यज्ञ में, है ना। तो भाई ये जो यज्ञ जो है वो अपन स्वार्थ की पूर्ति पर करत रही मेघनाथ जो है ना, स्वार्थ के पूर्ति पर मेघनाथ जो है अपन शक्ति ला बढ़ाए बर, अपन बल ला बढ़ाए बर यज्ञ करते हैं। तदपि न उठाई धरे ही कच जाई और लात नहीं हती हती चले पराई। कहते हैं कि जब वानरों ने, है ना, वानरों ने उनका यज्ञ जो है वो विध्वंस करना चाहा, है ना, तो लय त्रिशूल धावा कभी भागे आए जहां रामानुज आगे। कहते हैं जब वानर जो थे जब मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा तो त्रिशूल लेकर के दौड़ा मेघनाथ जो है। भाई आप सब सुने हो कागरो यज्ञ का जब तपस्या करते तपस्वी मन हा वो भंग करे बर जाबे तब फिर वो है ना घुसिया जाते, क्रोध में आ जाते। और क्रोध जो है एक विकार है जो मनुष्य ला नरक के द्वार में ले जाते भैया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पल, है ना। क्रोध जो है मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप में जाकर के खत्म होती है। ये क्रोध की परिभाषा है, पहला और अंतिम, है ना। अब आज अपन बल लाभ बढ़ाए पर मेघनाथ जो है यज्ञ करत है, वो एक मूर्खता है। भाई संसार के सृजन पर, संसार के कल्याण पर यज्ञ करती तो बात अलग रही, है नहीं। रावण बल पैस भगवान शिव के आराधना करिस, तपस्या करिस, है ना, अथाह बल 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता, है ना, ओकर उपयोग लोक कल्याण बर करिस का नहीं करिस, है ना। रावण जो है तो आज का एक अनुष्ठान पूरा होना चाहिए, मेघनाथ के यज्ञ नहीं होना चाहिए भैया, है ना। तो मेघनाथ जो है अत्यंत क्रोध के आवेश में आ जाता है। आव परम क्रोध कर मारा और गर्ज घोर रो बार ही बारा। तो मेघनाथ जो है क्रोध के आवेश में आ जाता है और बार बार, है ना, गरजने लगता है। मेघनाथ जो है बार बार गर्जन करता है, बार बार गरजता है ना। क्रोध में जब हम आ जाए ना तो जितना ताकत की आवश्यकता गरजने के लिए होती है उतना ताकत हमको स्वयं को रोकने के लिए भी पड़ता है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज जब त्रिशूल लेकर के मेघनाथ जब लक्ष्मण जी महाराज की ओर, वानर सेना की ओर जब दौड़ता है तो लक्ष्मण जी महाराज, है ना, सम्मुख आता है ना, युद्ध करने लगता है मेघनाथ के साथ में। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और युद्ध काल में, है ना, युद्ध के समय वो तो मायावी था, मेघनाथ जो था मायावी था, माया का प्रयोग करता था, है ना, बीच से गायब हो जाना युद्ध करते करते, है ना। तो यहाँ पर समय बीतता गया। यहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि अब इनको ज्यादा खिलाना उचित नहीं है ना, अब इसकी मृत्यु निकट है। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है ना, भगवान राम का ध्यान करते हैं। भगवान राम का ध्यान करके बाण का अनुसंधान करते हैं और बाण को छोड़ते। सुमिर कौशलधि से प्रतापा और सरसंधान कीन्ह करिदापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा और मरती बार कटुप सब त्यागा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज जो है ना, भगवान राम का नाम का स्मरण करते हैं और बाण का अनुसंधान करते हैं और मेघनाथ की ओर छोड़ते हैं। रामानुज कहा रामू कहा अस कपि छड़े शि प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहा अंगद हनुमान। तो मानस के प्रेमी संत समाज हो, जब बाण जब छोड़ी से ना हनुमान जी लक्ष्मण जी महाराज, है ना, हनुमान जी महाराज, अंगद महाराज और नल और नील सब साथ में है ना, पाछू डहर खड़े हैं। और
बाण जब छोड़े लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ के छाती में जाके लगे भैया। राम अनुज है ना, कहा राम कहा अस कही छड़े प्राण। तो जब प्राण जब त्यागा मेघनाथ तो कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, ऐसे कहते कहते वो जमीन पर ढेर हो गया है ना। तो कथा का सार यही है आदरणीय संत समाज हो कि अगर हम यज्ञ करण, जप करण, तप करण, साधना करण, कोई भी अनुष्ठान करण निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं है ना। कामना को लेकर यदि हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का फल हमको मिलने वाला नहीं है। यज्ञ जो है लोक हित में हो, लोक कल्याण में हो, निष्काम हो, तभी यज्ञ की प्राप्ति होती है। ये कथा का सार गर्भित भाव है ना। काम को यदि हमको जीतना है तो वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आप सबका जीवन धन्य हो। आप सब राम कथा श्रवण कर रहे हैं, राम कथा रसास्वादन कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आपके गांव में आकर पतित पावनी राम कथा कहने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। कथा कहने में, गाने बजाने में कहीं पे त्रुटि हुई हो सज्जनों तो आप हमें अपने गोद में खेलने वाला एक छोटा सा अकिंचन शिशु समझ करके क्षमा करेंगे और राम कथा के मूल सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। आइए इन्हीं पावन भावों के साथ में एक भजन और तत्पश्चात इस मन से सादर विदाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मेरे बंदगी का स्वामी एहसास है तू, बंदगी का स्वामी एहसास है तू। बुझते ही बुझ ही जाए ओ प्यासे हो तुम। राम की बाबत मेरी राम जिंदगी है, जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है। चोला माटी के हेरा इकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा इकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा इकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा इकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। ओ हो हो जैसे गुरु चले यौ कर्ण जैसे दानी, भैया कर्ण जैसे दानी। पाली जैसे वीर चले यौ रावण कस अभिमानी, संगी रावण कस अभिमानी। दोना जैसे गुरु चले यौ कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी। पाली जैसे वीर चले यौ रावण कस अभिमानी, संगी रावण कस अभिमानी। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। ओ हो हो
ये सबके पारी आही संगी सबके पारी आही काल को नोला छोड़ो नहीं राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी कोनो रहिया नैरी से आही सबके पारी संगी आही सबके पारी काल को रोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। अरे कहते हैं ना जिसके पास कुछ नहीं उस पर हस्ती है दुनिया जिसके पास कुछ नहीं उस पर हस्ती है दुनिया जिसके पास सब कुछ है उस पर जलती है दुनिया। मेरे पास आप जैसे अनमोल रतन है मेरे पास आप जैसे अनमोल रतन है उसके लिए तरसती है दुनिया उसके लिए तरसती है दुनिया उसके लिए तरसती है दुनिया। यही आशा विश्वास के साथ हम इस मन से विदा लेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो।